नमस्कार मित्रों, आज की इस मधुर बेला पर हम माता पिता का जीवन में क्या महत्व होता है इसके बारे में बात करेंगे। किसी ने सच ही कहा है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात जननी अर्थात माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। मनुष्य जब संसार में जन्म लेता है तब वह एक पशु की तरह होता है। माता पिता ही अपने संस्कार प्रदान कर उसका बौद्धिक विकास करते हैं तथा उसे एक सामाजिक प्राणी बनाते हैं। एक आदर्श पुत्र श्रवण कुमार की तरह होता है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने जन्मांध माता पिता की सेवा में लगा दिया। उन्होंने अपने माता पिता की तराजू में बैठाकर तथा अपने कंधे पर रखकर पैदल ही उन्हें तीर्थाटन करवाया था। लेकिन आजकल की संतानों में पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव अधिक होने के कारण माता पिता के प्रति समर्पण भाव की कमी देखी गई है। किसी ने ठीक ही कहा है कि माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती। और ये बात इंसान से तो क्या, देवताओं से भी टाली नहीं जाती। अरे मजदूरी करके 4 बेटों को पाल देती है माँ, मजदूरी करके 4 बेटों को पाल देती है माँ, पर उन्हीं 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती, उन्हीं 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। जी हाँ मित्रों, संसार में माँ ही मनुष्य की प्रथम गुरु होती है। वह उसे 9 महीने अपने गर्भ में रखती है। अपनी संतान की परवरिश में अपना रूप, यौवन सभी कुछ नष्ट कर देती है। अपना संपूर्ण जीवन अपने संतान की, अपने बच्चों की परवरिश में लगा देती है। पिता भी अपना सारा जीवन अपने संतान के पालन पोषण में ही न्योछावर कर देते हैं। वह सभी कुछ सहकर सुख दुख भी सहते हैं। इसके अलावा हर तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए वो अपनी संतान का लालन पालन करते हैं। आज की जो संतान है उसके बारे में एक वक्तव्य आपको बताना चाहूँगा कि एक बार होता क्या है कि माता पिता का कर्ज हम कभी अदा नहीं कर सकते हैं। तो बार बार माँ कहती थी, बेटा आप हमारा, बेटे से कि बेटा आप हमारा कर्ज अदा नहीं कर सकते, माता पिता का कर्ज कभी दूर नहीं चुकाया जा सकता है। तो एक रोज बेटे ने कहा कि माँ तू रोज रोज कहती है कि मैं तेरा कर्ज नहीं चुका सकता, आज तेरा कर्ज चुकाई देता हूँ, बता तेरा कर्ज क्या है। तो माता ने कहा कि बेटा मेरा कर्ज कुछ नहीं, बस तू एक रात मेरे साथ में सो जा। ठीक है, बस एक रात की ही बात है, एक रात आपके साथ में सो जाऊंगा, उससे कर्ज मिट जाएगा। तो क्या, हाँ कर्ज चुक जाएगा। बेटे ने मान लिया कि चलो ठीक है, एक रात की तो बात है, माँ के साथ सो जाते हैं, एक रात का कर्ज साफ हो जाएगा। माँ बेटे साथ में एक कमरे में सो रहे हैं। अब आधी रात को होता क्या है
माँ बेटे से पानी मांगती है और माँ ने पहले बता दिया था बेटे को कि मैं जो कहूँगी मेरे हर आदेश का पालन करना पड़ेगा। तो बेटे ने कहा कि हाँ, एक रात के लिए मैं आपके हर आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूँ। अब माँ ने बेटे से पानी मांगा आधी रात को कि बेटा मुझे पानी की प्यास लगी है। बेटे ने एक गिलास में माँ को पानी ला के दिया। अब माँ ने थोड़ा पानी पिया और वो बेड पे डाल दिया, उसको बिखरा दिया। अब जब पानी बिखेर दिया, बिस्तर गीला हो गया था, तो बेटे को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन कह नहीं पाया कुछ भी, क्योंकि माँ के हर आदेश का पालन करना था, गुस्सा नहीं होना था। इसलिए कि एक रात की तो बात ही, छोड़ो इस चीज़ को। उसने बिस्तर को अलग किया, दूसरा बिस्तर बिछा दिया। अब माँ दोबारा सो जाते हैं। सोने के बाद जैसे ही नींद लगती है, माँ फिर से बेटे को हिलाती है, बेटा। बेटा फिर पूछता है, क्या है माँ? कहना, बेटा पानी की प्यास लगी है। माँ बेटा फिर ऐसा कहने पर, माँ के ऐसे कहने पर बेटा फिर से अचरज में पड़ जाता है, पर फिर भी सोचता है कि चलो एक रात की तो बात ही है, गुस्सा भी नहीं हो सकते। बेटा फिर से पानी ला के देता है और फिर से वही प्रक्रिया माँ दोहराती है कि थोड़ा सा पानी पिया और बाकी बिस्तर पे बिखेर दिया। बिस्तर फिर से गीला हो गया था। बेटे को थोड़ा गुस्सा आया था, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। फिर उसने वो बिस्तर हटा के दूसरा बिस्तर बिछाया और वापस दोनों सो जाते हैं। तो माँ और 2-3 बार और प्रक्रिया ऐसे ही दोहराती है और बार बार बेटा पानी लाकर देता है, वो थोड़ा पानी पीती है और बिस्तर पर बिखेर देती है। ऐसे ही 4-5 बार प्रक्रिया दोहराने के बाद में जब आखिरी बार माँ कहती हैं कि बेटा पानी लेके आना, बेटा पानी लेके आया, पानी पिया, पानी थोड़ा पिया और बिस्तर पे बिखेर दिया। अब बिखेरने के बाद में जैसे ही बिस्तर गीला हुआ, जैसे ही माँ ने पानी बिखेरा, बिस्तर गीला हुआ और बेटा झल्ला कर बोलता है कि ना माँ यह क्या है? मैं बार बार आपको पानी पीने के लिए लाके देता हूँ, आप थोड़ा सा पानी पीती हैं और बिस्तर गीला, सारा बिस्तर गीला कर दिया कि ना सोने के लिए कुछ नहीं बचा है, आपने पूरे घर के बिस्तर गीले कर दिए, अब सोएंगे कहाँ? तो माँ उसे समझाती है कि बस बेटा, इतनी ही देर में आप झल्ला गए। मैंने आपको सारी उम्र, आप जब छोटे थे, रात में कई बार बिस्तर गीला, और मैंने तो एक रात तुम्हारा बिस्तर गीला किया, तुमने कई रातें मैं तुम्हारे गीले बिस्तर पर, जब तुम बिस्तर गीला कर देते थे ना, रात में बिस्तर गीला कर देते थे, तो मैं गीले बिस्तर पे सो जाती थी और तुम्हें सूखी जगह में सुलाती थी। तो उस रात को जब माँ ने समझाया बेटे को, तो बेटा समझ गया कि ना इसी तरह आपका लालन पालन हम उम्र भर करते रहते हैं। बेटा समझ गया और माँ की बात को मान लिया। वो नतमस्तक हो गया कि माँ बाप का कर्ज कोई अदा नहीं कर सकता है। इसीलिए ईश्वर ने माता पिता को स्वयं से भी ऊपर स्थान दिया है। माता पिता जीवन के हर मोड़ पर मनुष्य की रक्षा करते हैं। वह जीते हुए नहीं बल्कि मरने के बाद भी अपनी संतान का हित ही चाहते हैं। अतः हमें अपने माता पिता की सेवा जीवन भर करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता की सेवा से बढ़कर संसार में कोई पुण्य नहीं है। धन्यवाद।